सर थोड़ा अर्जेंट काम है। लंच टाइम के बाद आना। अरे लेकिन मुझे एफडी तोड़वानी है, पैसे की ज़रूरत है। एफडी क्यों तोड़नी है? अरे एक स्टॉक मिला है जिसके फंडामेंटल्स काफ़ी स्ट्रांग लग रहे हैं, उसमें इन्वेस्ट करने का सोच रहा हूँ। अरे स्टॉक्स में इन्वेस्ट करने के लिए एफडी थोड़ी तोड़नी होती है। फिर व्हाट यू नीड इज एमटीएफ। हाय मारुनिमा एंड ग्रो की यूट्यूब चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। एमटीएफ या मार्जिन ट्रेडिंग फैसिलिटी से आप 100 रुपए का स्टॉक 25 रुपए में खरीद सकते हैं। एमटीएफ की बेसिक्स, उसके प्रोज एंड कॉन्स एंड ग्रो ऐप पे आप इसे कैसे यूज कर सकते हैं वो सब हमने इस वीडियो में कवर किया है। तो बेसिक्स के लिए उस वीडियो को देखें। यहाँ हम एक एडवांस तरीके से समझेंगे एमटीएफ को। और ये कॉन्सेप्ट का डीप डाइव कौन करेगा? वेल, ग्रो यूट्यूब चैनल के फैन फेवरेट मिस्टर जगदीप सिंह। थैंक्स सो मच फॉर टेकिंग टाइम आउट फॉर दिस जगदीप। लेट्स डू अ क्विक रिकैप फॉर द ऑडियंस। एमटीएफ एग्जैक्टली क्या है एंड ये काम कैसे करता है? तो सबसे पहले अगर मैं एमटीएफ की बात करूं तो एमटीएफ की फुल फॉर्म है मार्जिन ट्रेडिंग फैसिलिटी। तो ये बहुत ही सिंपल सा एक ऑर्डर टाइप होता है जिसका यूज करके आप कम पैसे में ज्यादा वैल्यू के स्टॉक्स को खरीद सकते हैं। जैसे कि आपने इंट्राडे के बारे में सुना होगा कि जब आप इंट्राडे में ट्रेड लेते हैं तो आप 5x तक की लेवरेज ले सकते हैं। यानी कि अगर आप 1 लाख तक के स्टॉक्स खरीदना चाहते हैं तो सिर्फ आप 20,000 रुपीज पे करके 1 लाख तक के स्टॉक्स को इंट्राडे में ट्रेड कर सकते हैं। तो वो होता है इंट्राडे फीचर्स। लेकिन अब मान लीजिए कि आप किसी स्टॉक को 5, 10, 15, 20 या 30 डेज के लिए रखना चाहते हैं लेकिन कम पैसा है आपके पास, तो वहां पे आप इस फैसिलिटी को यूज कर सकते हैं जहां पे ग्रो आपको फंडिंग करता है, जिसके बेसिस पे आप उस स्टॉक्स में बड़ी पोजीशंस ले सकते हैं। ओके, बट लाइक हाउ डज इट वर्क? 1 लाख रुपए का टोटल वैल्यू है, ऑर्डर वैल्यू। मैं सिर्फ 40,000 रुपए या 20,000 रुपए दे सकती हूँ, बाकी ग्रो देगा। एक सिंपल एग्जांपल लेके समझने का ट्राई करते हैं। तो मान लीजिए कि आपके पास 25,000 रुपीज है। 25,000 रुपीज यूज करके अगर आप 4x लेवरेज लेते हैं, जो कि मैक्सिमम होता है एमटीएफ के अंदर, तो आप 1 लाख तक की पोजीशंस ले सकते हैं। लेकिन अगर मैं इस 1 लाख को ब्रेक करता हूं 2 पार्ट्स में, तो यहाँ पे एक मिनिमम अमाउंट होती है जो कस्टमर को पे करनी होती है। तो यहाँ पे मान लीजिए कि स्टॉक के ऊपर हेयर कट है 25%। हेयर कट मैं आपको आसानी से समझाने का ट्राई करूंगा बाद में। तो यानी कि 1 लाख में से 25% जो कि 25,000 रुपीज होता है वो कस्टमर को देना है। बाकी जो 75,000 रुपीज होता है वो ग्रो आपको फंड कर देगा, जिसके बेसिस पे आप ये पोजीशन ले पाएंगे। गॉट इट। अगर मैंने ये 4x लेवरेज लिया, अगर 3x होता तो फिर वो रेशियो चेंज हो जाता। फुल रेशियो चेंज होता। अगर यहाँ पे 3x लेवरेज होता तो आप मैक्सिमम 75,000 रुपीज के ही स्टॉक्स बाय कर पाते। तो जितना लेवरेज है उतना ज्यादा पोजीशन आप ले सकते हैं, जितना कम लेवरेज है उतना कम पोजीशन आप यहाँ पे ले सकते हैं। लेकिन एज पर रेगुलेशंस आप मैक्सिमम 4x तक का ही लेवरेज ले सकते हैं। ओके, एंड आपने हेयर कट नाम का कुछ टर्म यूज किया, व्हाट इज दैट एग्जैक्टली? तो बेसिकली अगर आप यहाँ पे 1 लाख रुपए के स्टॉक्स खरीदना चाहते हैं तो कुछ पैसा आपको भी अपनी साइड से डालना पड़ेगा, जो कि एक रेगुलेटरी नॉर्म भी है, जो कि अलग अलग एक्सचेंजेस के थ्रू हमें बताया जाता है एज अ ब्रोकर को कि मिनिमम कैपिटल कितना कस्टमर को यहाँ पे डालना पड़ेगा उस स्टॉक में पोजीशन लेने के लिए। तो ये हेयर कट एक तो जब आप स्टॉक खरीदने जाते हैं एक कुशन देता है आपको रिस्क का, क्योंकि अगर आपका स्टॉक बहुत ज्यादा गिर गया, एटलीस्ट कुछ पैसा आपने डाला हुआ था, पूरा रिस्क 100% आपने नहीं लिया था। और सेकंड इंपॉर्टेंट होता है कि जो भी ये रिस्क पैरामीटर्स होते हैं उसके बेसिस पे कितना मिनिमम मार्जिन हमें कस्टमर से कलेक्ट करना है, उसको हेयर कट बोला जाता है। मार्जिन मतलब जो मिनिमम अमाउंट मुझे देना पड़ता है टू बी एबल टू ट्रेड। यस, जितना उस पोजीशन को लेने के लिए मिनिमम पैसा आपको डालना पड़ेगा वो बेसिकली आपका मार्जिन हो जाता है। बट ये मार्जिन कलेक्ट क्यों होता है इन द फर्स्ट प्लेस? तो सबसे पहले जब भी आप स्टॉक मार्केट में ट्रेड करते हैं, कुछ भी इन्वेस्ट करते हैं, तो एक रिस्की मार्केट होता है। प्राइस हर मूवमेंट पे कभी भी 5%, 10% ऊपर जा सकता है, जिसके बेसिस पे आपकी पोजीशन कभी भी कट सकती है। तो रिस्क को मिटिगेट करने के लिए एक्सचेंजेस के द्वारा ये प्रिस्क्राइब किया गया है कि हर स्क्रिप्ट, हर स्टॉक के ऊपर अलग अलग अमाउंट, अलग अलग मार्जिन आपको कलेक्ट करना पड़ेगा, जिसके लिए मार्जिन हम कलेक्ट करते हैं कस्टमर से। तो ये मतलब एक सेफ्टी नेट की तरह है। ओके, तो लेट्स से ये 1 लाख रुपए का जो स्टॉक का वैल्यू है वो 20% गिर जाते हैं, 80,000 रुपए हो जाते हैं। फिर हाउ डज मार्जिन कम इनटू प्ले? फिर एज एन इन्वेस्टर मेरे पीओवी से क्या होता है? तो सबसे पहले आपके पास 1 लाख रुपीज का स्टॉक था, अब 20% यहाँ पे फॉल हो जाता है। 20% फॉल होने के बाद इट विल कम डाउन टू 80,000 रुपीज। ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले एम टर्म लॉस होता है, यानी कि मार्क टू मार्केट जो भी लॉस है वो डेली टाइम फ्रेम पे आपको पे करना पड़ेगा। तो जो भी 20,000 का आपको यहाँ पे लॉस हुआ है, ये आपका जो भी ग्रो बैलेंस होता है वहां से ऑटोमेटिकली डिडक्ट हो जाएगा। ओके, तो मार्क टू मार्केट मतलब जो भी मार्केट प्राइस है इन रियल टाइम वो ट्रैक होते रहता है टू सी द डिफरेंस। यस, वो रियल टाइम पे हमारा रिस्क सिस्टम ट्रैक करता रहता है ताकि पोजीशन कभी भी नेगेटिव में नहीं जाए। और जितना भी एम टर्म आपका डे एंड पे होता है उतना हम आपके जीबी से डिडक्ट कर लेते हैं। और इसको डिडक्ट इसलिए करते हैं ताकि आप मार्जिन शॉर्टफॉल में नहीं जाएं। मार्जिन शॉर्टफॉल, आई थिंक उसको थोड़ा डिटेल में समझने का ट्राई करते हैं। ओके, वाओ, ये तो बहुत स्कैरी फॉर्मूला लग रहा है। व्हाट इज दिस? सो दिस इज द फॉर्मूला फॉर मार्जिन शॉर्टफॉल।
Okay. किस केस में आपका मार्जिन शॉर्टफॉल हो सकता है, जहां पे रिस्क सिस्टम आपकी इस पोजीशन को सिक्योर ऑफ कर देगा, वो ये फॉर्मूला है। मार्जिन शॉर्टफॉल मतलब मार्जिन कम है, मार्जिन कम from है, the limit. यस। ठीक है। अब वो किस तरीके से कम हो सकता है, कैसे हो सकता है, आपको बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में समझा दूंगा, आपको प्रॉब्लम नहीं आएगा। तो मान लीजिए पिछला एग्जांपल ही लेते हैं, जहां पे हम बात कर रहे थे कि आपने 1 लाख के स्टॉक्स में पोजीशन लिया है। ठीक है। तो अब मान लीजिए जब आपने इसको बाय किया था तो 1000 उसका प्राइस था, इनटू 100 क्वांटिटी आपने बाय किया था। अब मान लीजिए कि जो 1000 प्राइस है, इट हैज गॉन डाउन टू 800, सो इट हैज गॉन डाउन बाय 20%। ठीक है। सो इट हैज गॉन डाउन बाय 20%, यहाँ पे लिख लेते हैं, प्राइस हैज गॉन डाउन बाय 20%। सो नाउ आपका एलटीपी जो हो गया वो 800 हो गया। 800 एलटीपी ओके, इनटू क्वांटिटीज 100। पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। सो दिस इज 80,000। करेक्ट। तो बेसिकली जो आपका एसेट था जो 1 लाख का था, दैट वैल्यू हैज गॉन डाउन टू 80,000 रुपीज ठीक है। इंटू 1 माइनस हेयर कट। जब हमने बात किया था कि आपने ये पोजीशन लेने के लिए यू पेड मी 25,000 रुपीज, सो हेयर कट वॉज 25%। आपने जो 1 लाख का पोजीशन लिया था उसके लिए 25% वॉज द हेयर कट, तो 25% यहाँ पे हेयर कट आ जाएगा। तो इफ आई रिमूव द हेयर कट वैल्यू फ्रॉम दिस, सो दिस वैल्यू कम्स डाउन टू 60,000 रुपीज। सो बेसिकली हेयर कट हटाने के बाद और जो भी आपका प्राइस मूवमेंट हुआ, जो प्राइस आपका 20% कम हुआ, आपके एसेट का जो करंट वैल्यूएशन है दैट शुड बी अराउंड 60,000 रुपीज एज आफ्टर रिमूविंग द हेयर कट। अब मान लीजिए कि आपने यहाँ पे जो M2M आया था, इसमें M2M आपका कितना आया होगा, 1 लाख की पोजीशन पे अगर स्टॉक 20% नीचे गया तो M2M वुड हैव बीन 20,000 रुपीज का होता, तो हम आपके जीबी से 20,000 रुपीज को काट लेते, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होता, तो आई वुड हैव कलेक्टेड 20,000 रुपीज। ओके, तो ये जीबी बैलेंस में जो अमाउंट है ये वो है एमटीएम कलेक्शन। ये एमटीएम वो है कि जितना भी स्टॉक का वैल्यू आपका कम या ज्यादा होगा, जो भी आपका प्राइस मूवमेंट हर दिन हुआ, उतना पैसा हमें आपसे कलेक्ट करना है एवरी डे। आपका स्टॉक 20% कम हुआ तो 20,000 मैंने आपके जीबी से कलेक्ट कर लिया, तो इसकी वजह से मैंने इसको यहाँ पे ऐड कर दिया। ठीक है। अब फंडेड अमाउंट कितनी थी हमारी उसी एग्जांपल में, आपने 25,000 पे किया था 1 लाख में से, 75,000 रुपीज ग्रो ने आपको फंड किया था। तो यहाँ पे अगर मैं 75,000 रुपीज कर देता हूं तो रफली आपका 5,000 प्लस में आता है, तो आपका कोई भी मार्जिन शॉर्टफॉल नहीं आता है। Okay. तो आपका जो ओवरऑल वैल्यूएशन था उसके हिसाब से 5,000 अभी भी एक्स्ट्रा है, तो मैं आपकी पोजीशन को नहीं काटूंगा। अब मान लीजिए कि हम वही क्वेश्चन पे वापस आते हैं कि अगर आप ये 20,000 रुपीज जो एमटीएम मुझे कलेक्ट करना है, अगर आप मुझे नहीं देते, मतलब ये जीरो होता, ये जीरो होता, तो ये वैल्यू 5,000 की जगह कितना होता, दिस वैल्यू वुड हैव बीन माइनस 15,000। तो आपका पोजीशन रिस्क सिस्टम स्क्वायर ऑफ कर देता। Okay. तो सिंपल सा फंडा है कि जब भी आप पोजीशन लेते हैं एमटीएफ के अंदर, मेक श्योर कीजिए कि जो भी आपका एमटीएम आता है प्राइस मूवमेंट की वजह से, उतना पैसा आप अपने जीबी में ऐड करके रखिए, ताकि हम उतने जीबी को यहाँ पे लाके ओवरऑल जो भी फॉर्मूला होता है मार्जिन शॉर्टफॉल का, उसके हिसाब से आप शॉर्टफॉल में नहीं जाएंगे। तो एज अ कस्टमर मुझे कैसे पता चलेगा कि मेरा मार्जिन शॉर्टफॉल हुआ है यहाँ पे? तो पहली बात तो ये, जब भी आप पोजीशन लेते हैं, वी ऑलवेज एनकरेज द कस्टमर्स कि आप हमेशा अपनी पोजीशन को ट्रैक करें और आप देखते रहें कि आपका कितना एमटीएम लॉस आ रहा है, उतना पोजीशन अपना पैसा आप जीबी में ऐड करके रखें। लेकिन बहुत बार आप अपनी पोजीशन को मिस भी कर देते हैं, आपके पास कोई अर्जेंट काम होगा जहां पे आके आप नहीं देख सकते, तो उस केस में ग्रो आपको हर तरीके से नोटिफाई करने का ट्राई करता है कि आपका कितना शॉर्टफॉल है, कितना पैसा आपको ऐड करना है। आपको हम डेली ईमेल भी करते हैं, पुश नोटिफिकेशन भी भेजते हैं, और आपको हर टाइम पे बताते रहते हैं कि कितना पैसा आपको ऐड करना है, ताकि रिस्क सिस्टम आपकी पोजीशन को काटे, उससे पहले आपके पास इनफ टाइम हो पैसा ऐड करने के लिए, अपनी पोजीशन को बचाने के लिए। एंड फ्रॉम माय अंडरस्टैंडिंग ये एमटीएफ जो फीचर है ग्रो का, इट्स काइंड ऑफ लाइक कि अगर मुझे कोई लोन लेना है टू बाय अ स्टॉक, ग्रो इज हेल्पिंग बाय गिविंग सम अमाउंट, करेक्ट, बट उसके बदले मुझे इंटरेस्ट भी देना पड़ेगा, आई एम गेसिंग। यस। तो वो इंटरेस्ट रेट एग्जैक्टली क्या है, वो कितने प्राइस पे ये चार्ज होता है? तो अगर हम चार्जेस की बात करें, आपने सही बोला था कि एक तरीके का लोन होता है कि क्योंकि हमने आपको पैसा फंड किया पोजीशन लेने के लिए, तो हम आपको इंटरेस्ट चार्ज करते हैं जितना आपका फंडेड अमाउंट होता है। Okay. अब सबसे पहले फंडेड अमाउंट समझ लेते हैं ताकि आप प्राइसिंग को अच्छे से समझ पाएं। वही एग्जांपल पे वापस आता हूं कि जब आपने 1 लाख का पोजीशन लिया था, उसके लिए यू पेड मी 25,000 रुपीज, करेक्ट? करेक्ट। एंड ग्रो ने फंड कितना किया था? 75,000 रुपीज। सो दिस इज द फंडेड अमाउंट, द अमाउंट फंडेड बाय ग्रो। इसके ऊपर आपको इंटरेस्ट चार्ज होता है और ये इंटरेस्ट आपको डेली चार्ज होता है। यहाँ पे आज के टाइम पे हमारा जो प्राइसिंग है, वहां पे 2 स्लैब्स हैं। अगर आपका फंडेड अमाउंट 25 लाख रुपीज से कम है एट द एंड ऑफ द डे, तो हम आपको 0.043% पर डे चार्ज करते हैं। यानी कि इतना इंटरेस्ट आपको डेली चार्ज होगा। अगर मान लीजिए कि यहाँ पे 75,000 था, अगर ये आपका 75 लैक्स होता, तो आपका स्लैब चेंज हो जाता
उस केस में आपको ये इंटरेस्ट जो चार्ज होता है वो है 0.027% पर डे। अगर मैं एनुअली बात करूं तो ये बनता है 15.75% और ये बनता है 9.75%। तो यहाँ पे जो मेन टेकअवेज हैं ये है कि हेयर कट इज बेसिकली अमाउंट जो कस्टमर को देना है। सेकंड, मार्क टू मार्केट इज जब हम ट्रैक करते हैं स्टॉक की वैल्यू एंड उसके बेसिस पे देखते हैं कि मार्जिन कम है कि ज्यादा। अगर कम होते हैं तो उस सिचुएशन को मार्जिन शॉर्टफॉल कहते हैं। Yes. एंड ओवरऑल बेसिस द अमाउंट जो हम बोरो करें, इंटरेस्ट इज चार्ज ऑन अ पर डे एंड अ पर एनम बेसिस। Yes. करेक्ट। बट MTF यूज करते समय एज एन इन्वेस्टर व्हाट आर द थिंग्स दैट आई शुड बी केयरफुल अबाउट? तो सबसे पहले इट इज़ अ रिस्की प्रोडक्ट, थोड़ा सा रिस्क तो यहाँ पे है क्योंकि आपके पास सिर्फ 25,000 रुपीज था और आपने वहां पे 1 लाख रुपीज का स्टॉक को बाय कर लिया। तो पहले अगर आप 25,000 रुपीज के स्टॉक को सिर्फ उतने अमाउंट से बाय करते, अगर वो 20% भी नीचे जाता तो आपका लॉस सिर्फ कितना होता? 5,000 रुपीज। करेक्ट। अब आपने यहाँ पे लेवरेज लेके ज्यादा पोजीशन लिया है तो यहाँ पे अगर ये 20% नीचे जाएगा तो आपको लॉस कितना देना पड़ेगा? 20,000 रुपीज। तो अगर आपका प्रॉफिट बनाने के चांसेस यहाँ पे बढ़ जाते हैं तो आपके लॉस करने के चांसेस भी यहाँ पे बढ़ जाते हैं। सो लेवरेज इज अ मल्टीप्लायर बोथ फॉर योर प्रॉफिट एज वेल एज फॉर योर लॉस। मैंने यहाँ पे जैसे लॉस का बात किया, लेकिन अगर आपका यहाँ पे स्टॉक 20% बढ़ जाता तो ये कितना होता? 30,000 हो जाता। करेक्ट। लेकिन अगर यहाँ पे आपका 20% बढ़ता तो यू वुड हैव मेड 20,000 मोर इन प्रॉफिट। तो टोटल आपका वैल्यू कितना होता है यहाँ पे? 45,000 रुपीज। तो अगर आप प्रॉफिट के लिए यहाँ पे पोजीशन ले रहे हैं तो यू शुड बी अवेयर कि रिस्क भी उतना ज्यादा है, तो आपको अपने रिस्क एपिटाइट के हिसाब से यहाँ पे पोजीशन बनाना चाहिए एंड ग्रो बैलेंस को ट्रैक करना चाहिए ताकि मार्जिन बना रहे। यस। जो भी स्टॉक आपने खरीदा उसके प्राइस मूवमेंट के ऊपर आपके हर टाइम ध्यान होना चाहिए। किस टाइम पे आपको यहाँ पे एग्जिट करना है, कितना लॉस आप मैक्सिमम ले सकते हैं और कितना एमटम देने के लिए आपके पास पैसा है। तो जब से ये प्रोडक्ट लॉन्च हुआ है we've gotten tons of user queries। तो एक रैपिड फायर राउंड खेलते हैं where we've gotten some of the most frequently asked questions। MTF पोजीशन क्यों स्क्वायर ऑफ या कैंसिल हो जाती है? तो मेनली इसके पीछे कुछ रीजंस होते हैं। सबसे पहले मार्जिन शॉर्टफॉल का ही, अपने मार्जिन शॉर्टफॉल मैंने काफी डिटेल में समझाया था। वहां पे 2 फैक्टर्स थे। पहला फैक्टर था आपका M2M, कि जो भी आपका प्राइस का मूवमेंट हुआ उतना पैसा आपको ऐड करना है जीबी के अंदर। अगर आप ऐड नहीं करेंगे तो आपका मार्जिन शॉर्टफॉल आ सकता है। अगर आपको फॉर्मूला याद होगा तो वहां पे एक सेकंड वेरिएबल था हेयर कट। अब मान लीजिए कि जब आपने स्टॉक में एंट्री किया तब हेयर कट 25% था, लेकिन उस स्टॉक में कुछ ऐसा एक्टिविटी हुआ जिसकी वजह से रेगुलेटर्स को लग रहा है कि वो स्टॉक अब रिस्की हो गया और उन्होंने वहां पे हेयर कट को बढ़ा के 25 से 50% कर दिया। तो जैसे ही हेयर कट बढ़ जाएगा आपका मार्जिन रिक्वायरमेंट और ज्यादा बढ़ जाएगा, जिसके लिए आपको और पैसे ऐड करने पड़ेंगे। तो दिस इज अ सेकंड रीजन। थर्ड है प्लेज। अगर आप उस स्टॉक को प्लेज नहीं करते हो शाम तक, क्योंकि प्लेजिंग करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ये स्टॉक के लिए आपने सिर्फ 25% पैसा पे किया है, बाकी ग्रो ने आपको फंड किया है, तो अगर आप उसको जाके प्लेज नहीं करोगे तो उस केस में भी आपका पोजीशन नेक्स्ट डे पे स्क्वायर ऑफ कर दिया जाएगा। और लास्ट और वेरी इंपॉर्टेंट होता है कि अगर स्टॉक को ही अप्रूव लिस्ट से हटा दिया गया है, कि एक अप्रूव लिस्ट होती है जिनके बेसिस पे स्टॉक्स को इनेबल किया जाता है। मान लीजिए कि आपने स्टॉक एबीसी में कुछ ही पोजीशन लिया था, लेकिन कुछ दिनों के बाद कुछ ऐसा मैनेजमेंट से कुछ गड़बड़ हो गया उस कंपनी के अंदर कि रेगुलेटर्स ने बोला कि इसके ऊपर एमटीएफ अलाउड ही नहीं है, तो उस केस में हमें उस स्टॉक को हटाना पड़ेगा अप्रूव लिस्ट से, और उस केस में भी आपकी एमटीएफ की पोजीशन वहां से हट सकती है। वो कौन सी सेगमेंट्स है जहाँ मैं MTF यूज कर सकती हूँ? मतलब MTF FNO में भी अप्लाई होता है कि मोस्टली जो स्टॉक? नहीं, एमटीएफ सिर्फ आपका इक्विटी में अप्लाई होता है, और इक्विटी में जाके आप किसी मतलब सभी स्टॉक पे आप एमटीएफ नहीं कर सकती हैं। पहले तो यहाँ पे एक अप्रूव लिस्ट होती है कि मान लीजिए 7-8 हजार लिस्टेड स्टॉक्स हैं, तो उसमें से कुछ स्टॉक होते हैं जहाँ पे एमटीएफ इनेबल्ड होता है एज पर एक्सचेंजेस, एज पर रेगुलेशंस, और हम भी उन्हीं स्टॉक्स पे ही आपको एमटीएफ करना अलाउ करें। तो अगर एज अ यूजर मुझे ग्रो ऐप पे देखना है कि MTF रिलेटेड चार्जेस क्या है, इफ आई हैव एनी क्वेश्चंस, तो ऐप पे ये कहाँ मिलेगा इन्फॉर्मेशन? तो सबसे पहले अगर आपको एमटीएफ में ऑर्डर डालना है तो आप ऑर्डर कार्ड पे जाएंगे, ऊपर आपको एक पिल दिखेगा एमटीएफ नाम का, उस पर क्लिक करेंगे तो आपका ऑर्डर एज ए एमटीएफ ऑर्डर चला जाएगा। तो अगर आपको देखना है कि एमटीएफ में कौन से स्टॉक के ऊपर आपको कितना इंटरेस्ट लगा, क्या क्या चार्जेस लगे, उसके लिए हमने एक एमटीएफ समरी पेज बनाया है जो कि आप जीबी पेज के अंदर जाके देख सकते हैं। आपको हर डिटेल मिलेगा हर स्टॉक के ऊपर जिसमें आपने एमटीएफ पोजीशन लिया था कि आपको कितना चार्ज किया गया है। ओके, गॉट इट। थैंक यू सो मच वंस अगेन फॉर योर टाइम जगदीप, ये बहुत बहुत हेल्पफुल था। थैंक्स अ लॉट, हैप्पी इन्वेस्टिंग। तो इस वीडियो से आई होप कि जो भी आपके MTF से रिलेटेड क्वेश्चन थे उनके आंसर्स आपको मिल चुके हैं। वेल, दिस फीचर इज अवेलेबल ऑन द ग्रो ऐप, सो प्लीज चेक इट आउट। इसके बाद भी अगर आपके पास MTF से जुड़े कोई भी क्वेश्चंस है, देन आप रीच आउट कर सकते हैं हमारे हेल्प एंड सपोर्ट सेक्शन से, या फिर आप एक ईमेल ड्रॉप कर सकते हैं। आपके लिए कुछ रीडिंग रिसोर्सेज भी डिस्क्रिप्शन में डाले हैं, सो डोंट मिस दैट। क्या आपने कभी MTF यूज किया है? अपना एक्सपीरियंस कमेंट्स में जरूर शेयर करिए। दैट्स ऑल फॉर टुडे, मिलते हैं अगली बार।
Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. Please read the risk disclosure documents carefully before investing in equity shares, derivatives, mutual fund, and or other instruments traded on the stock exchanges.